रमीज़ रजा साहब को चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाया गया और वो क्या वजूहात थी कि उन्हें हटाया गया, ये उनकी अचीवमेंट्स थी जो उनका सबसे बड़ा जुर्म बन गई कि उन्होंने क्यों इतना काम कर लिया पाकिस्तान के लिए कि उन्हें हटा दिया गया। पहली तो ये थी कि जी आखिरकार क्यों पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव करवा दी उन्होंने, तमाम इंटरनेशनल टीम्स आखिरकार क्यों आई पाकिस्तान। पहली तो उनकी जो थी कोताही ये थी। दूसरी कोताही उनकी ये थी कि आखिरकार क्यों जाके उन्होंने दूसरी टीमों से पाकिस्तान ना आने की कंपनसेशन ली और उसके बाद उनसे एक्स्ट्रा मैचेस लिए। दूसरी तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनकी नाकामी थी वो ये थी और उनकी ये अचीवमेंट भी नाकामी में ही जाएगी। तीसरे नंबर पे उनकी ये नाकामी थी कि उन्होंने पीएसएल को आखिरकार क्यों पाकिस्तान में कंडक्ट करवा लिया पूरे का पूरा। पहली दफ़ा पीएसएल पाकिस्तान में हो गया, आखिरकार क्यों इस तरह कामयाबी से हो गया। चौथी उनकी नाकामी ये थी कि उन्होंने कमर्शियल एक्सेलेंस हासिल कर ली थी पीसीबी में, और क्या वजह थी कि उन्होंने ये कमर्शियल एक्सेलेंस हासिल कर ली कि ये उनका विजन था। पांचवें नंबर पे उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस लाने का ऐलान किया। छठी उनकी ये थी कि नया नाज़माबाद और दीगर प्राइवेट इदारों से उन्होंने जाके स्पॉन्सरशिप साइन करवा ली और उनके ग्राउंड्स को लीज पे लेने का फैसला किया ताकि वहां पे भी क्रिकेट हो सके। सातवें नंबर पे उनकी सबसे बड़ी नाकामी तो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है नॉकआउट राउंड्स में क्यों क्वालिफाई कर गई वर्ल्ड कप के। हम तो पहले राउंड्स में बाहर होने वाली टीम थी ना, तो हमने उनके टेन्योर में 1.5 साल में 3 नॉकआउट क्यों खेल लिए। आठवीं नाकामी उनकी ये थी कि वो लुफाफा सहाफियों की नहीं सुनते थे, उनको सुनाते थे, उनकी इररेलेवेंट क्वेश्चंस का टिका के जवाब देते थे। नवीं उनकी नाकामी ये थी कि उन्होंने पीसीबी को बहुत अच्छे तरीके से रन किया और वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलेंस लेके आए, वो दुनिया के प्रोफेशनल्स वहां लेकर आए। 10वीं नाकामी उनकी ये थी कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मुकद्दम रखा और जाके दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। 11वीं नाकामी उनकी ये थी कि उन्होंने आखिर बीसीसीआई, आईसीसी और एसीसी के सामने क्यों पाकिस्तान का मुकदमा पेश करके उनके खिलाफ स्टांस लिया। 12वीं नाकामी उनकी ये थी कि उन्होंने स्टांस लिया, उन्होंने भारत के खिलाफ स्टांस लिया और कहा कि अगर भारत नहीं आएगा एशिया कप 2023 का खेलने तो हम 2023 का वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। 13वीं उनकी नाकामी ये थी कि उन्होंने 100 बेस्ट का प्रोग्राम किया जहां से 100 बच्चे पाकिस्तान को अगले 3 सालों में मिलने हैं। 14वीं नाकामी उनकी ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान में पीजीएल करवा दिया और पीजीएल करवाने से नया टैलेंट सामने आया जो कि इस कब्जा माफिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। और 15वीं नाकामी उनकी ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी स्पॉन्सरशिप्स साइन की हुई थी कि जिससे टैलेंट आइडेंटिफाई होता, टैलेंट स्काउट्स और दीगर प्रोग्राम जो हैं उनके बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया है। तो ये रमीज़ राजा साहब के जुर्म थे जो उन्होंने किए हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया है और अब उस कब्जा ग्रुप को लाया गया है जो जाके बीसीसीआई और आईसीसी के सामने घुटने टेक गया था बिग 3 के लिए। और बिग 3 के सामने जब घुटने टेके थे तो 6 सीरीज कंपनसेशन मिली थी, लेकिन वो सीरीज आज तक नहीं हो सकी।